अज्जू भाई अपने गांव एक नई नीली कार लेकर पहुंचे। रात को उन्होंने कार घर के बाहर खड़ी कर दी और सोने चले गए। लेकिन ठीक 1 बजे एक तेज हवा का झोंका आया और रहस्यमय तरीके से कार का इंजन अपने आप चालू हो गया। देखते ही देखते कार खुद सड़क पर दौड़ने लगी। गांव का वॉचमैन ड्यूटी पर था। अचानक कार ने उसे इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसका शरीर चिथड़े चिथड़ हो गया। लेकिन कार यहीं नहीं रुकी। थोड़ी दूर जाकर उसने एक और आदमी को भी कुचल दिया और फिर वापस लौटकर उसी जगह आकर खड़ी हो गई। सुबह जब अज्जू भाई उठे तो उन्होंने देखा कि कार थोड़ी खिसकी हुई है और उसके टायर पर खून के धब्बे हैं। तभी गांव में चीख एवं गूंज उठी। बाहर जाकर देखा तो वही वॉचमैन और आदमी मृत पड़े थे। अज्जू भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली रात फिर वही हुआ। कार खुद जिंदा हो गई। उसी समय अमित भाई गांव आ रहे थे। कार ने उन पर हमला किया और वह अपनी गाड़ी समेत दूर जाकर गिर पड़े। किसी तरह बच तो गए, पर उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने साफ साफ देखा, यह कार इंसानों के खून की प्यास में पागल हो चुकी है। सुबह अमित भाई ने अज्जू भाई से मुलाकात की और बोले, भाई, जिस दिन से यह कार लाई है, ए गांव में अब मौतें शुरू हो गई हैं। ये जरूर श्रापित है। दोनों राजपुर के बापू चिपके के गैराज पहुंचे। बापू ने रहस्य खोला। यह कार कभी पिंटू नाम के लड़के की थी। उसके दुश्मनों ने इसके टायर पंचर कर दिए थे और पिंटू को इसी कार के साथ जिंदा जला दिया था। तभी से उसकी आत्मा इस कार में कैद है और यह इंसानों एन का खून पीती है। लेकिन गांव की असली दहशत उस सूखे श्रापित पेड़ से थी। कहा जाता था कि जो भी उस एक काटने की कोशिश करता, अगली सुबह उसका सिर उसी पेड़ के नीचे मिलता और हर पूर्णिमा की रात उस पेड़ से लटकती हुई लाश दिखाई देती। सच जानने के लिए अज्जू भाई और पंडित पूर्णिमा की रात वहां पहुंचे। मंत्रोच्चार शुरू हुआ तो पेड़ से एक लड़की की आत्मा निकली। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इसी गांव की हूं। सरदार ने मेरे प्रेमी का सिर काटकर नदी में फेंक दिया और मुझे इसी पेड़ पर लटका दिया। अब मेरी आत्मा बदले की प्यास में उन है। मुझे चाहिए सिर्फ सरदार का सिर। उस रात डर से कांपता सरदार पेड़ के पास आया। आत्मा गर्जी, दरिंदे, तेरे ही खून की प्यास थी मुझे। सरदार माफी मांगने लगा, पर अचानक उसका सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो तब आया जब वही भूतिया कार अपने दुश्मन को बेरहमी से कुचल डाली। सबको लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन अचानक कार ने रफ्तार पकड़ी और सीधा अज्जू भाई की तरफ बढ़ गई। अज्जू भाई संभल भी नहीं पाए कि कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। पल भर में ना उनका पूरा शरीर चीथड़ों में बिखर गया। आखिर क्यों उस भूतिया कार ने अज्जू भाई को मौत के घाट उतार दिया? क्या था इस कार